बिहार के एक छोटे से गांव में किसान भोला अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी के साथ रहता था। उसकी जिंदगी कठिन थी, दिन रात खेतों में मेहनत, लेकिन घर का चूल्हा किसी तरह जलता। भोला का असली सहारा थी उसकी दो गायें, सुरभि और कमला। गांव वाले अक्सर कहा करते, ये साधारण गाय नहीं, भगवान का आशीर्वाद है, भोला को इनकी कद्र करनी चाहिए। लेकिन किस्मत का खेल, इंसान की सोच कब बदल जाए कौन जानता है। भोला बेटा, सुबह से शाम तक तू मिट्टी में पसीना बहाता है, फिर भी घर खाली ही रहता है। इतना मत थक। शरीर अगर जवाब दे गया तो माँ बेटी किसके सहारे जिएंगे। बाबा, मेरी सहेली के पास नए कपड़े हैं, मिठाई भी खाती है। हम कब अच्छे कपड़े पहनेंगे, कब पेट भरकर खाएंगे। धैर्य रख बिटिया, भगवान किसी न किसी दिन हमारी सुनेंगे। माँ, आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूं आप दोनों को भूखा नहीं रहने दूंगा। सुरभि अचानक बीमार होकर गिर पड़ती है। अरे सुरभि, ये क्या हो गया तुझे? तू ही तो हमारे घर का सहारा है। हे गौ माता, हमें मत छोड़ो। गाय की आंखों से आंसू गिरते हैं। आंसुओं के साथ जमीन से सुनहरी पौधा निकलता है। ये कैसा चमत्कार है, गांव में कभी ऐसा नहीं देखा। भोला, ये वरदान है, भगवान ने तुझे चुना है। इसे पूज, आदर कर। लालच मत करना, वरना ये वरदान श्राप भी बन सकता है। भोला फल को हाथ में लेता है और उसकी चमक आंखों में उतर जाती है। भोला धीरे धीरे फल छिपाकर बाजार ले जाता है और धन कमाता है। आइए आइए बहन जी, देखिए ये है जादुई फल। इसे खाने से कोई बीमारी नहीं लगती, सारा रोग दर्द खत्म हो जाता है। जिसने खा लिया उसकी जिंदगी बदल गई। भीड़ भोला के चारों ओर जमा होती है। लोग उत्सुकता से फल को देखने लगते हैं। मुझे दो भोला, मेरी माँ महीनों से बीमार है, अगर ठीक हो गई तो तेरे पैर पकड़ लूंगा। मुझे भी चाहिए, मेरे बच्चों को नज़ला जुकाम बार बार हो जाता है। भीड़ भोला के चारों ओर जमा हो जाती है। लोग उत्सुकता से उस फल को देखने लगते हैं। हर कोई जल्दी जल्दी पैसे निकालकर खरीदने लगता है। भोला के हाथ में एक एक करके सिक्के और नोट जमा होने लगते हैं। वाह,
इतना धन, अब तो मैं सच में अमीर बन जाऊंगा। ये फल ही मेरी किस्मत बदल देंगे। धीरे धीरे भोला के चेहरे पर लालच साफ झलकने लगता है। वो पैसों की थैली कसकर पकड़ लेता है और लालची नजरों से और ग्राहकों की ओर देखता है। भोला, ये क्या कर रहा है तू? ये फल प्रसाद है। इन्हें बेचकर धन इकट्ठा करना पाप है। हमने हमेशा संतोष से जीना सीखा है, धन से नहीं। माँ, तुम समझती क्यों नहीं? इतने सालों की गरीबी से मैं थक चुका हूँ। अब भगवान ने खुद मेरे सामने रास्ता खोला है और मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। मुझे डर लग रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। भोला अब गायों की सेवा छोड़ देता है। गांव वाला: भोला, याद रख, ये गाय साधारण नहीं, देवी हैं। तूने अगर इन्हें छोड़ा, अनादर किया, तो तेरा सर्वनाश तय है। देवी? हाँ। देवी क्या देंगे मुझे? मुझे चाहिए सोना, धन, शक्ति। यही असली भगवान है। सुरभि और कमला कमजोर होकर गिर जाती हैं। उनकी रंभाहट दर्द से भर जाती है। भोला, हमने तुझे वरदान दिया था ताकि तू अपने माँ और बेटी की देखभाल कर सके, लेकिन तूने लालच में उसे अपवित्र कर दिया। तेरा लालच तुझे अंधा कर चुका है। माँ, माफ कर दो देवी माँ। मैं अंधा हो गया था, मुझसे भूल हो गई। कभी न कभी इंसान गलती करता है, कृपा कर दो। वरदान को जिसने लालच में बदला, उसे कभी सुख नहीं मिलता। आज से तेरा धन, तेरा अभिमान सब मिट्टी हो जाएगा। काश मैंने लालच न किया होता। माँ, बेटी, मैं ही हमारी बर्बादी का कारण हूं। बेटा, समझ ले, असली सुख धन में नहीं, संतोष और भक्ति में है। लालच का अंत हमेशा बर्बादी होता है। याद रखो, लालच हर सुख को निगल जाता है। सच्चा धन संतोष है और सच्चा सुख श्रद्धा में है।